चल भाई शुभम, ला लीगा राउंड 7 5-2 एथलेटिको मैड्रिड से हार गया। मेरे ख्याल से मेरे लाइफ का सबसे डिसगस्टिंग मैड्रिड डर्बी देखने को मिला। ठीक है, कहाँ से शुरू करें भाई? किस चीज को पहले ब्लेम करना चाहता है भाई मेरे मेरे को ड्रीम बेचा गया है इस सीजन। मेरे को ड्रीम बेचा गया है भाई भाई। मैं तो सोचता था लेवरकुसन फर्स्ट सीजन की तरह अनबीटन होने वाला है। अनबीटन, अनबीटन यहाँ से एक क्रॉस इस टीम से डिफेंड नहीं हो रहा। अनबीटन, एक क्रॉस डिफेंड नहीं हो रहा। एक बंदे से हेडर नहीं, हेडर लेने के बदले पैर अपने सर से ऊपर पहुंचा देंगे, पर हेडर नहीं लिया जा रहा किसी से यहाँ पे। भाई डिफेंड करेंगे। 5 गोल, 5 गोल तो ऐसे हर सीजन कैजुअली खाए जा रहे हैं ना हम। 5 गोल ऐसे कैजुअली, 5 गोल तो कुछ होता ही नहीं है। जब खाए तब खा लेते हैं किसी भी टीम से। अबे और वो भी किस टीम से? सबसे डिसगस्टिंग टीम ला लीगा में जो कुछ किसी को भी नहीं हरा पा रही अभी। भाई ना एस्पेनियोल को हरा पा रही है, ना एल्चे को हरा पा रही है, पर हम 5 गोल खा जाएंगे इस टीम से। बता, हमारे साथ हमारे अगेंस्ट सब फ्री किक मारना आ जाता है। सबको फ्री किक मारना आ जाता है हमारे अगेंस्ट, पता नहीं कहाँ से। भाई डिसगस्टिंग एक भाई, एक सेकंड हाफ डिसगस्टिंग। पे हम हार रहे हैं 2 गोल के। एक शॉट ऑन टारगेट नहीं लिया जा रहा किसी से। और ये जावी अलोंसो क्या सब्स्टिट्यूशन कर रहा है? तुम मेरे को एक बात बता, सब्स्टिट्यूशन क्या था? भाई आर्डा गुलर को कोई क्यों हटाएगा? भाई आधा गुलर को गोल क्यों तो एक हटाया? प्लेयर है। आधा पहला गोल असिस्ट किया, दूसरा गोल स्कोर किया और उस बंदे को हटा दिया तुमने। भाई आधा गुलर को चल हटाया, बेलिंगम को भी हटा दिया। 4 विंगर ऐसे आगे खड़े कर दिए। 2 लेफ्ट में खड़े, 3 लेफ्ट में खड़े और एक बार राइट में खड़ा है। तीनों से ड्रिबल नहीं हो रहा बैठे बैठे। पास तो दूर की बात है, तीनों ड्रिबल करने का ट्राई कर रहे हैं, तीनों कटे जा रहे हैं, तीनों रोए जा विनीसियस रहे हैं। जूनियर ये बंदा कैसे था पिच पे भाई? भाई तू ये स्ट्राइकर क्यों? भाई मैं देख रहा हूँ 90 मिनट में हम हार रहे हैं 4-2 और डी में कोई खड़ा ही नहीं है हमारे बीच में। डी में कोई खड़ा ही नहीं है कि क्रॉस भी दे तो किसको दे। ऐसे टाइम पास के लिए सब ड्रिबल कर रहे हैं। मास्टन दोनों राइट से ड्रिबल कर रहा है और वो तीनों लेफ्ट में अलग से अपना ड्रिबल कर रहे हैं। भाई जब रॉड्रिगो और विनी दोनों लेफ्ट में खड़े तो एम्बापे क्यों लेफ्ट में आके खड़ा हो रहा है? अबे ये तो मतलब सेटअप था हमारे लिए जीतने के लिए भाई। हमारा अच्छा सीजन जा रहा है, हम अच्छा खेल रहे हैं। एथलेटिको बकवास सीजन जा रहा है, बकवास खेल रहे हैं। हमने मैच से भी पहले लास्ट लास्ट वीडियो में यही बोला था कि भाई एथलेटिको मैड्रिड है, बहुत टफ गेम तो होने वाला है। बट ये तो हम compete ही नहीं करने आए भाई। सेकंड हाफ में तो छोड़ ही दिया। भाई अगर कोर्तुआ नहीं होता, कोर्तुआ नहीं होता तो ये तो 5-2 भी कम लग रहा है मेरे को स्कोर। 9 के पास जा रहे थे कोर्तुआ, जो सेव किया जा रहा था बैठा बैठा। सोलॉट के हर शॉट सेव किए उसने, तब भी सोलॉट ने एक गोल मार दिया। अबे और सोरलोथ के एक भी बॉल अंदर, मतलब कैसे कोई रोक नहीं पा रहा सोरलोथ को? अबे इतना अच्छा प्लेयर है तो किसी और टीम में खेल रहा होता। सोलॉट छोड़, एक भी क्रॉस क्यों नहीं रोका जा रहा? ना हॉयसन से एक हेडर जीता जा रहा, ना किसी से जीता जा रहा। भाई एक क्रॉस हमने डिफेंड नहीं किया होगा। एक क्रॉस, एक क्रॉस में ऐसा नहीं लगा होगा कि एथलेटिको गोल नहीं मार पाएगी। हर एक क्रॉस इतना भाई डेंजरस, हर एक क्रॉस डिसगस्टिंग। इतना डेंजरस। अबे सेंटर बैक्स ऐसे नहीं खेल सकते भाई, बिल्कुल ही मतलब। क्या ही जोक बना दिया फिर लास्ट में, पता नहीं क्या ऐसे फ्री का गोल और दे दिया। मेरे ख्याल से मेन प्रॉब्लम थी सब्स। सब सेकंड हाफ में हमें पूरा लंगड़ा कर दिया भाई। मतलब भाई आर्डा गुलर को सबको हटा कोई के, लॉजिक ही नहीं था, जूड बार्सिलोना बेलिंगम में को हटा स्पेन के, आया नहीं। इन दोनों को जब तो हटा के उनसे भी ज्यादा इंफीरियर प्लेयर्स ले, मतलब इंफीरियर छोड़, वो जॉब करने के लिए बने नहीं है ना। जब तो बेलिंगम और आर्डा गुलर को हटा के मास्तांतोनो वगैरह को लेकर आएगा, ये सारे अटैकिंग ड्रिबलर्स है भाई। मिडफील्ड में गेम कौन बनाएगा? जूड बेलिंगम और आर्डा गुलर ही तो थे, हटा दिया। उसके बाद हमारे पास मिडफील्डर में कौन बचे? वेलवर्डे और चुआमेनी, ये दोनों क्या गेम बनाएंगे? क्या चुआमिंग तो ड्रिबलर्स सेंटर थोड़ी है। बैक था, चुआमिंग तो सेंटर बैक था, कमाविंगा था। बाद में हाँ सेंटर बैक बन गया। मतलब भाई मतलब बहुत ही लॉजिक ज्यादा था 3 लेफ्ट विंगर डिस्गस्टिंग। रखने का। जब 2 लेफ्ट विंगर हुआ करते थे तब दिमाग खराब होता था। 3 रख लेंगे कि नहीं, 2 से भले 3। पता नहीं। विनीशियस इस गेम में कैसे 90 मिनट्स खेल लिया मुझे नहीं पता। भाई रॉड्रिगो डिसगस्टिंग बेलिंगम प्लेयर के है बदले भाई। कैसे आ रहा है भाई? मेरे को कोई लॉजिक समझ नहीं आ रहा। रॉड्रिगो लाओ तो विनीशियस के बदले लाओ, गंसालो रामोस लाओ, कि कोई तो खड़ा रहे एक डी के अंदर। कोई खड़ा ही नहीं भाई 90 मिनट हमने तक। कोई सेकंड हाफ में तो हमने खुद ही डिफीट एक्सेप्ट कर ली थी सब्स्टिट्यूशन से। पता नहीं भाई, एथलेटिको मैड्रिड से हार रहे हैं, पता नहीं अभी बारसा के अगेंस्ट क्या होगा। किस अबे तो एथलेटिको मैड्रिड तो यही है भाई, हिस्ट्री यही है। वो साले सिर्फ हमारे अगेंस्ट खेलते हैं। अब देखियो ये जो हमने खेला है ना, इसके बाद इसके आसपास का लेवल का परफॉर्मेंस आएगा नेक्स्ट मैच हमारे साथ। बारसा को पूरे 3 पॉइंट्स दे रहा है, अभी लिख के ले ले तू ये। पता नहीं भाई, तू एथलेटिको का क्या है? हमें खेलना नहीं आता क्या? इतना अच्छा खेलने पूरा सीजन, बॉल नहीं रखी जा रही इनसे। हाँ वही है, मैं ये नहीं कह रहा लॉस के एथलेटिको भाई। एथलेटिको जैसा भी खेले कोई रीजन नहीं है हम जैसी टीम है इस सीजन इनसे कुछ भी करने का। मतलब भाई एटलीस्ट हमें इनको 1-2 गोल से तो हराना ही चाहिए था इस गेम को है। भाई इतना, भाई 1-0 के बाद इतनी कैजुअली 2-1 कर दिया कि अब तो गेम कंट्रोल में आ जाना चाहिए। क्रॉस ही डिफेंड नहीं हो रहे इन बंदों से।
अब तो हर टीम हमारे अगेंस्ट बस क्रॉस ही खेलती रहेगी। देख लिया क्रॉस तो वही मतलब देख लिया भाई, क्रॉस डालोगे तो कोई कुछ नहीं कर पा रहा। आसानी ना बॉल रखने का अबे ट्राई कर हाउसन रहा को भाई थोड़ी बॉडी वॉडी बना के आनी पड़ेगी, वरना भाई ऐसे फर्स्ट कैसे हाफ भाई, करेरा सॉर्लॉक दोनों को आके। भाई, दोनों को हाउसन और करेरा दोनों को। अब मिलिटाओ हाँ भी मतलब तो ठीक है भाई, क्रूज की तरह पास वगैरह कर रहा है, पर भाई क्रूज थोड़ी है, उसको सेंटर बैक है, इन दी एंड तो उसको क्रॉस डिफेंड करने आने चाहिए। और भाई मेरे को लग रहा था स्टार्टिंग 11 में से गुलर राइट विंग उतना जमा नहीं भाई, थोड़ा अजीब सा ही चल देख रहा था किसी को। फर्स्ट गुलर हाफ में सब एक दूसरे गुलर को का ये जो बोले जो जा रहे थे जमा ना जमा, वो हमारा फिर भी, गुलर और एम्बापे हमारे बेस्ट प्लेयर्स थे इस गेम में। उसको उनमें से एक बंदे को हटाना, मतलब मैं समझ नहीं पा रहा भाई क्यों कोई हटाएगा। वही एक बंदा है आजकल जो इतना क्रिएटिव है, कुछ लगता है कुछ करेगा भाई, गोल और असिस्ट फर्स्ट हाफ में कमबैक उसी की वजह से हुआ है। वही तो भाई, हाफ वॉली ग्राउंडेड रखना कोई मजाक है क्या? अभी कि गुलर का इतना अच्छा परफॉर्मेंस अभी गुस्से में निकल रहा है कि तारीफ भी नहीं कर सकते इस बंदे की। खराब पता अबे नहीं क्या भाई डिफेंड है। थोड़ी नहीं, बहुत हद हो गई भाई, बहुत ज्यादा। मेरे लाइफ का सबसे डिस्गस्टिंग मड्रिड डर्बी था भाई। भाई मतलब एम्बापे गुलर को नहीं भाई, गुलर कैम एम्बापे स्ट्राइकर बस, और किसको जो चेंज करना है करो भाई। बेलिंगम को मिड खिला दो, वाल्वर्डे को राइट विंग खिला दो भाई। बेलिंगम से कैम नहीं खेला मतलब जाएगा बहुत जैसा ही, गुलर। मतलब आर्डा गुलर को तो कुछ बोल भी नहीं सकते भाई, बंदे ने इतना सब कुछ किया। क्या कहते हैं, देखो जो पेनल्टी थी उसके भी मैं ब्लेम नहीं करता, उसने मतलब देखा भी नहीं था पीछे क्या चल रहा है। तो हाई बूट मतलब बिल्कुल भी इंटेंशनल टाइप का नहीं था, जिसमें दोनों एक साथ जा रहे होते हैं उसमें हाई बूट हो जाता, नहीं देखा ही नहीं बंदे को उसने। और उसके अलावा वो बहुत सही खेला था, उसको सब करने का कोई मतलब नहीं समझ आया मेरे को भाई। भाई एम्बापे तो ऑब्वियसली भाई मतलब अच्छा ही खेल रहा था, पर क्या कर सकते हैं भाई ऐसे गेम में। क्या भाई एक तो बॉल रख क्यों नहीं रहे भाई? अब से सारे मैचेस में हम बॉल पोजीशन रख रहे हैं, इधर इनको पोजीशन नहीं रखता। डिफेंड या तो क्लियर करे या तो बॉल रखे, पता नहीं बीच में किए जा रहे थे। मैं एक दो बार करे इसको देखा क्लियर करने की, बंदा डाउट पे कि क्लियर करूं या पास करूं। भाई क्लियर कर दे अगर पास नहीं हो रहा तो। भाई और एक बेलिंगम कैम, भाई पता नहीं भाई, मैं तो गुलर कैम देखने के बाद मेरे को नहीं लगता बेलिंगम कैम खेल पाएगा। बेलिंगम को मेरे को क्या लग रहा है पता है इस मैच में, मतलब देख ऑब्वियसली सब्स्टिट्यूशंस तो बहुत खराब थे। मेरे ख्याल से उसको लाइनअप भी एकदम से चेंज नहीं करना था, क्योंकि हम उस लाइनअप में सेट हो रखे थे। राइट पे मास्तानतोनो, सेंटर पे गुलर, ठीक है बेलिंगम को सेकंड हाफ में लेकर आता है हिसाब से जो चल रहा है उसके हिसाब से। पर एकदम से उसने जो इस मैच में चेंज कर दिया ना, हमारी टीम बैठी ही नहीं भाई। जैसा हम पिछले 6 मैच में खेले, 7वें मैच में उसके आसपास भी नहीं खेल पाए भाई। एथलेटिको के अगेंस्ट नहीं करना था ये ट्राई, पता है वो तो पूरी जान लगा खेल ही रही थी एथलेटिक। भाई तो फर्स्ट हाफ में देखा सारे प्लेयर एक दूसरे को उतारे, तो इधर जा तू इधर जा, एथलेटिको के लिए चैंपियंस लीग फाइनल था भाई, एथलेटिको के लिए चैंपियंस लीग फाइनल था। भाई मैच जीतने के बाद सेलिब्रेशन देखिए इनकी कि पता नहीं क्या जीत लिया। नहीं मैंने बंद कर दिया, मैं इनकी सेलिब्रेशन नहीं देखता भाई। तो मेरा तो स्क्रीन खुला हुआ था भाई, बैठ के सब नाच रहे सर्कल बना के। ये मेरे ख्याल से मेरा मोस्ट हेटेड फुटबॉल प्लेयर बन चुका है इस सीजन का। फैमिली में इनका थोड़ा अलग चलता है भाई, ये पूरे अर्जेंटीना नेशन से नफरत हो जाएगी मेरे को। भाई ये सिमियोनी फैमिली थोड़ी है, थोड़ी भाई सच्ची भाई। क्या डिस्गस्टिंग प्लेयर है भाई, इसको टच कर दो गिर जाएगा और खुद रोता रहेगा पूरे मैच। भाई फर्स्ट हाफ में सब एक दूसरे को इधर, तू इधर जा मैं इधर जाऊंगा, कोई सूट ही नहीं कर रहा था सबको कोई पे भी। पता नहीं भाई, जावी अलोंसो का तो बहुत पुअर परफॉर्मेंस था आज, ना सब्स्टिट्यूशन अच्छे है ना। बहुत खराब सब्स्टिट्यूशन, बहुत खराब स्टार्टिंग लाइनअप क्वेश्चनेबल। कोई लॉजिक पता नहीं नहीं। था भाई आज, सब सब्स्टिट्यूशन में तो दिमाग खराब हो गया कि क्या चल क्या रहा है। जब उसने गोला हटाया ठीक है, फिर बेलिंगम हटा दिया भाई, रॉड्रिगो को ला रहा है बेलिंगम के बदले, और जूनियर पूरा मैच खेल रहा है। लास्ट लास्ट में तो जूनियर भी अपना हेड लूज कर चुका था, फालतू की चीजें करने लग गया था। अब जूनियर तो मतलब भाई उसका एक पास है गेम में, तू बता उसके अलावा उसने किया क्या है भाई। वो भी पास गुलर ने गोल मारा है, पास में उतना कुछ खास नहीं था, उतना क्रॉस तक था। हाफ वॉली टाइप का पास था, और गुलर ने बहुत अच्छा गोल मारा है वहां पे। भाई पता नहीं अबे क्या। सेकंड हाफ में कमबैक करके क्या कर दिया भाई सेकंड हाफ में। जामी को क्या लगा कि 4 विंगर हम आगे रख देंगे गोल मार देंगे, और जिसमें से 3 लेफ्ट विंगर है। ठीक है भाई, मैनेजर का बहुत खराब गेम था ये। भाई बस बस जावी अलोंसो भाई, ये तो उससे भी बेकार था जो 4-0 पीएसजी से आ रहे थे, उसमें तो तब भी एक्सक्यूज था कि चल स्टार्टिंग का पहला मैच है, ट्रेनिंग सेशन भी ढंग से नहीं मिली जावी अलोंसो को, पहला टूर्नामेंट है जस्ट आ गया और करने लग गया। इसमें तो क्या है भाई, भाई इससे अच्छा था एंसेलोटी में हारते थे, कम से कम एक्सक्यूज रहता था, डिफेंस नहीं। आज क्या था, आज तो ना कोई इंजरी ना कुछ, सारे साइनिंग भी भाई कर दिए। एंशेलोटी का 3-0 इससे ज्यादा बेटर है भाई। भाई एंसेलोटी के बाद तो एक्सक्यूजेस रहते थे, डिफेंस लाइन के पहले स्टार्टिंग 11 के 4 तो एसीएल में पड़े रहते थे हमेशा, तो ठीक है भाई।
इसमें तो मेन मेरे को ये लगा भाई हमारे डिफेंडर्स क्रॉस में स्ट्रांग नहीं लगे यार। एक्साइटेड था भाई, बहुत एक्साइटेड था। हर साल मतलब बहुत सालों बाद मैं एक्साइटेड था इस साल। समझ था कि इस बार ह्यूमिलेशन नहीं होगी, कुछ नहीं डिस्गस्टिंग होगा। डर्बी थी भाई, डिस्गस्टिंग डर्बी थी। भाई बहुत घटिया ड्रीम सेल किया गया है भाई, पता नहीं। अबे मेरे को लग रहा है देख जावी अलोंसो का पिछला सिस्टम अगर तू याद करेगा लेवरकुसन के साथ, रुक जा, जावी अलोंसोस लेवरकुसन फॉर्मेशन, ठीक है। सुनिए अदब है। हाँ एक सेकंड। शिक को ज्यादातर खिलाता नहीं था क्योंकि इंजर्ड रहता था मोस्टली उसका। आई गेस ये लेटेस्ट फर्स्ट सीजन अनबीटन सीजन वाला का है। हाँ ये रहा, ये देख रहा ना तू, ये उन दिख रहा ना देखो स्क्रीन। हाँ तो ये उसका लाइनअप रहता था, ठीक है। आ गया, ये रहा, देख उसका ऐसा रहता था कि देख फ्रिम्पोंग और ग्रिमाल्डो बेसिकली पूरे विंग बैक होते थे और उसके पास एक बॉनीफेस स्ट्राइकर होता था। बॉनीफेस तो तू देखेगा भाई लंबा चौड़ा बड़ा स्ट्राइकर है और इनका सिस्टम ही ये था कि भाई हाई लाइन रखनी है, विंग बैक्स को बॉल आगे ले जाना है, क्रॉस डालना है, बॉनीफेस कुछ ना कुछ करेगा और आगे जो वर्ड्स है ना, वर्ड्स उसका अभी बेसिकली गुलर था और जाका अभी चुआमेनी था, बाकी प्लेयर्स वही थे और लेफ्ट बैक अभी जो उसका करेरास काम कर रहा है। राइट बैक में आई गेस वो चाहता है कि क्या कहते हैं ट्रेंट वैसा काम करे। सेंटर बैक उसके पास एक तो टू बैक ही खेल रहा है क्योंकि एक बैक तो है ही नहीं, इंजर्ड है और दो बैक भी बड़ी मुश्किल से हैं। जैसे मिलिटाओ को देखा हाफ टाइम पे चला गया तो फिर चुआमेनी को सेंटर बैक बन जाना पड़ रहा है। मेन चीज मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अभी उसके पास कोई बॉनीफेस है ही नहीं भाई मैड्रिड में। तो बॉनीफेस नहीं है पर एम्बापे है, कोई तो है, फिर उनका यूज करेगा ना बैठ के, स्ट्राइकर खरीदे क्या एम्बापे को बेच करने के लिए। मतलब मैं तो कह रहा हूँ भाई, मैं तो कब से कह रहा हूँ देख, जब बेंजेमा के साथ जब यूसीएल जीते थे उसके बाद से हमारा एक ही सक्सेसफुल सीजन गया है, जिस सीजन हमारे पास क्या कहते हैं बेलिंगम फॉल्स नाइन और होजेलू द गॉड था। भाई पता नहीं भाई, मैं अभी जावी अलोंसो को ये नहीं कह रहा इसलिए आगे क्योंकि मेरे पास स्ट्राइकर नहीं था, ये तो कुछ मैं जावी अलोंसो को मैं बोल रहा हूँ सब्स्टिट्यूशंस करे जावी अलोंसो ने खराब, स्टार्टिंग लाइनअप खराब था जावी अलोंसो को। मैं बस बोल रहा हूँ कि उसका सिस्टम में ये डिफरेंस है बहुत बड़ा। हमें एक स्ट्राइकर की जरूरत है भाई, हम बॉल्स कभी डाल ही नहीं सकते। जैसे जो जो गेम्स हैं जिसमें हम स्ट्रगल कर रहे थे अभी भी तो देख ले, एक बॉल डाल रहा है करेरस अंदर, कौन हेडर मारेगा, कोई है ही नहीं। लाए ना गोंसालो रामोस को, वो लेता तो है ना हेडर, ट्राई ही नहीं किया लाके। वो रॉड्रिगो ला रहे हैं बेलिंगम के बदले, बेलिंगम जो एक हेडर लेता है उसे भी हटा के बेलिंगम खड़ा हो जाता है आगे, अगर ऐसा चल रहा होता उसको हटा के रॉड्रिगो ला रहा है। तीनों भाई एम्बापे विनी और रॉड्रिगो तीनों ऐसे लेफ्ट में चिपक के खड़े हो और तीनों ये भी नहीं कि एक दूसरे के साथ पास करके खेले, तीनों ड्रिबल करने का ट्राई कर रहे हैं कि सबको कटा के मैं गोल मार दूंगा। और भाई वाइल्डवर्डे का परफॉर्मेंस भाई मेरे को बिल्कुल ही खराब लगा, मतलब बंदा इतने मिस्टेक्स कर रहा था। वाइल्डवर्डे से तो कभी देखा ही नहीं है भाई, कैप्टन बैंड आर्म बैंड ने उसको बहुत ज्यादा प्रेशर दे दिया है क्या। पता नहीं भाई, आज सबका ही पता नहीं क्या कर रहे थे, क्या प्रेशर में फट गई सबकी, क्या हो गया, या फिर सब कंफ्यूज हो गए कि अभी जब तक ऐसा चल रहा था अचानक से नया वही इतना इतना सही सिस्टम बना दिया था उसने 6 मैचेस में कि भाई सबको सबको अपने रोल्स पता थे और सब एकदम सही खेल रहे थे। एकदम से चेंज ही कर दिया, गुलर को राइट बना दिया, बेलिंगम को सेंटर अटैकिंग बना दिया। अब लोगों को पता ही नहीं भाई क्या करना है, सेम गेम ही नहीं चल रहा था। भाई एक तो क्रॉस डिफेंड करना सीखे भाई, क्रॉस डिफेंड क्या क्रॉसिंग डिफेंड कर रहे थे हम सेट पीसेस को इतनी और मिलिटाओ का क्या हुआ है, पता नहीं, अगर इंजर्ड हो गया तो खत्म, फिर क्या चुआमेनी डिफेंस, फिर तो चुआ मेरे डिफेंस और फिर सीजन वापस वैसा सा शुरू हो जाएगा भाई, डिस्गस्टिंग सीजन। इंजर्ड हो ही गया, अब मिलिटाओ इंजर्ड होकर निकल गया, रूडिगर इंजर्ड हो ही गया, फिर डिफेंस रानी मैड्रिड का डिफेंस के साथ तो अलग ही बुरा हाल चलता है भाई। और कुछ ऐड करना है तेरे को ऐसे तेरे दिमाग में आ रहा है? मेरे को बस यही ऐड करना है कि भाई इस गेम के बाद तो मेरे ख्याल से हम डिजर्व करते हैं सेकंड होना। बारसा अगर जीतती है तो मतलब 100% डिजर्व करते हैं।
नहीं, अभी पिछले सेकंड वन मैच में हमने 4 गोल मारे और हम इतने खुश थे, इतने सालों बाद हमने 4 गोल मारे। अगले मैच में 5 गोल खा गए कैजुअली। भाई 5-2 कैसे हार रहे, इतनी डिस्गस्टिंग घटिया टीम से हम, उनको बेसिकली हमने फोर्थ करवा दिया भाई, भाई इनसे गोल नहीं मारे जा रहे थे अभी सारे मैचों में पिछले। और हमने उस टीम को फोर्थ करा दिया भाई। और भाई सेकंड हाफ जब हम हार रहे तो ये क्या था, मतलब तब तुमसे एक शॉट नहीं लिया जा रहा ऑन टारगेट, तो शॉट टारगेट भी दूर, शॉट नहीं लिया जा रहा किसी से। अबे एक्सट्रीमली डिस्गस्टिंग भाई, ला लीगा में मतलब जो सब मैच देख लिया भाई, मेरे ख्याल से इससे ज्यादा ह्यूमिलिएटिंग मैच कभी कितने टाइम पहले देखा था भाई हमने। मतलब 3-2 भी हार रहे तब भी लग रहा है एथलेटिको ही मार रही, 4-2 भी हार रहे तब भी लग रहा है अगला गोल एथलेटिको ही मारेगी, हमसे तो नहीं हो पा रहा आज गोल मारने का। मतलब 2 गोल मार दिए भाई स्टार्टिंग में, 3 अटेम्प्ट में 2 अटेम्प्ट मिले। और ये कंप्लीटली ऑपोजिट है भाई, अभी तक हम जो देख रहे हैं उससे, अभी तक देख रहे हैं कि हम हमेशा लग रहा होता है गोल मारेंगे, कुछ ना कुछ करेंगे, क्रिएट करेंगे, गुलर, एम्बापे, क्या कहते हैं, मास्तानतुआनो, सारे के सारे बहुत ज्यादा अग्रेसिव खेल रहे हैं, अटैक्स कर रहे हैं, इस गेम में कुछ हुआ ही नहीं। जबकि एथलेटिको की डिफेंस तो बहुत ही एवरेज है। कौन है भाई उनकी लाइनअप में, देखना उनके लॉन्ग ले भाई, पता नहीं कहाँ से रिजेक्ट होके इधर पहुंचा है, वहां उन लोगों के अगेंस्ट इतना बेकार खेल रहे हैं हम। भाई सेकंड हाफ तो वही सब्स्टिट्यूशन है भाई, 4 विंगर आगे रखने का क्या पॉइंट था, कुछ समझ नहीं आया। 4 विंगर करे आगे, ना किसी से गेम बन रहा है, ना किसी से पासिंग हो रही है, ना किसी से ड्रिबल हो, ये भी नहीं चारों विंगर किसी एक से ड्रिबल हो जाए, ना चारों से ड्रिबल हो रहा है, ना चारों से शॉट लिया जा रहा है कट होके। कोई मेरे को लॉजिक जावी नहीं है 4 विंगर कॉन्फ्रेंस से सुनना है भाई, मेरे को जावी अलोंसो का प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनना है, मुझे जानना है मतलब उसके दिमाग में क्या था ये सब सब्स्टिट्यूशन में। भाई सब्स्टिट्यूट जावी अलोंसो का तो वन ऑफ द वर्स्ट परफॉर्मेंस देख लिया अभी। सही में मतलब अगर अगर वो ऐसे मतलब बस सब्स्टिट्यूट करने के लिए सब्स्टिट्यूट कर रहा है तो वो तो सही भी नहीं है। देख मैं बाकी मैनेजर्स को ब्लेम करता था बोल के कि उनको सब्स्टिट्यूशन के वक्त उनको मतलब सो जाते हैं, सब्स्टिट्यूट नहीं करते, सेम लाइनअप कंटिन्यू होने देते हैं। ये बंदा एटलीस्ट वो नहीं कर रहा, बट कैसे सब्स्टिट्यूशन, मतलब कुछ सोच के करे भाई, कहाँ से बेलिंगम को हटा दे रहा है फर्स्ट स्टार्टिंग लाइनअप से। गुलर को रखे, किसी एक कैम को तो रखे भाई। और कोई अब हम हार रहे हैं, क्रॉसेस ज्यादा देंगे तो टीम में एक हेडर मारने वाला लाए, गोंसालो रामोस को लाए, पर नहीं रॉड्रिगो आ रहा है भाई एक और लेफ्ट विंगर हमारे पास खड़ा होने के लिए लेफ्ट में। विनीशियस क्यों था 90 मिनट, अब तक मेरे को समझ नहीं आ रहा, ना कोई इसका गोल स्कोरिंग थ्रेट रहता है कभी, ना ये कोई ढंग का करता है, और जब हार रहे होते तो ये खेलना भूल जाता है, टाइम पास करने लग जाएगा। विनीशियस कैसे था 90 मिनट भाई, तुम्हें को समझा? पता नहीं भाई, कोई आइडिया नहीं विनीशियस इस टीम में 90 मिनट कैसे, पता नहीं भाई विनीशियस 90 मिनट्स कैसे खेला, वो तो बहुत ही एवरेज खेल रहा था और कुछ कर भी नहीं रहा था। भाई करना था एम्बापे को लेफ्ट भेजना था, गोंसालो रामोस को आगे लाना था, बेलिंगम या गुलर को एक कैम रखना था और मास्तानतुआनो को लाना था। और तूने एम्बापे के पहले गोल में देखा है ना, इनके सेंटर बैक्स कुछ नहीं कर सकते भाई, उनके सामने से भाग जाओ तो ये तो जिंदगी में नहीं पकड़ सकते इनके सेंटर बैक्स हमें ऐसा खराब कैसे खेल लिए भाई। सेकंड हाफ में कोई बॉल देने वाला ही नहीं रहा ना, कोई बॉल दे दे, सब तो सेंटर हाफ, मतलब वो हाफ लाइन से सबको ड्रिबल करके ले जाना था ना भाई। हम भाई गुलर और बेलिंगम के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। सेंटर बैक तक तो पहुंचे ही कहा वो लोग ड्रिबल करते करते, वो तो हाफ लाइन में कट रहे थे ये सिमियोनी वगैरह से। सिमियोनी गोंसालेस ने मास्तानतुआनो को 3-4 बार मार दिया है, सिमियोनी ये एम्बापे विनी को मारे जा रहा था भाई। मेट को क्रॉस करेंगे तब पहुंचेंगे ना सेंटर बैक। एक बार सेंटर बैक तो इनका इतना बेकार था, गुलर ने एक बॉल निकाली एम्बापे के लिए, सेंटर बैक कट गए 2 सेकंड में, फिर कोई बॉल निकालने वाला नहीं बचा। सब भाई इतनी खराब उनके डिफेंस है, कैसे कैसे हमने ऐसे, भाई कैसे कोई कैम नहीं रखा जावी अलोंसो ने भाई, मेरे को अब तक समझ नहीं आ रहा भाई कैसे कैम नहीं रखा, कैसे उसने तो गुलर को क्यों बेंच कर दिया भाई, येलो कार्ड तो इसलिए बेंच कर दिया ये ठीक है एक और येलो ना मिल जाए, तो लॉजिक क्या अबे वो येलो कार्ड तो हाई पोस्ट वाला येलो कार्ड था, वो तो मेरे ख्याल से काउंट भी नहीं होना चाहिए। भाई गुलर वहां पे हेडर ही ले लेता भाई, क्या कहा अपने सर के ऊपर से पैर पहुंचा रहा है। चल वो तो ठीक है भाई, छोटा सा बंदा है, उसको नहीं पता, वो तो उसने देखा भी नहीं था प्लेयर को। और एक तो हमारी टीम का अगेंस्ट सब पता नहीं फ्री किक लेना कैसे सीख चुके हैं, कोई भाई जिंदगी के पहले फ्री किक मार देता है हमारे लाइफ में। अबे एरियली हम बहुत खराब थे, सेट पीसेस में हम बहुत खराब थे, मतलब बहुत डिस्गस्टिंग गेम था, कुछ नहीं बोल सकता, मतलब कुछ है ही नहीं भाई, ओवर एनालाइज करने के लिए कुछ है ही नहीं। खराब स्टार्टिंग लाइनअप, मतलब खराब ना हो तब भी एटलीस्ट हमें एकदम से चेंज नहीं करना चाहिए था, हमारा जो लाइनअप 6 मैचेस के लिए वर्क कर रहा था वो रखना चाहिए था कंटिन्यू। और सब्स्टिट्यूशंस तो बहुत ही ज्यादा
सब पार थे भाई। भाई मैं देख रहा हूँ सेकंड हाफ में जब हम हार रहे हैं 4-2, हम विंग से पहुंच के कीपर तक पास कर देते थे एक दो बार। विंग में बंदा खड़ा है, ये नहीं कि क्रॉस दे भाई, देखा पीछे मैंने। जाके कीपर तक पहुंच जाएंगे क्योंकि कीपर मारेगा आप क्रॉस आगे। पता नहीं कौन सा गेम खेल रहे थे। और एक भाई क्रॉस की डिफेंडिंग अब इम्प्रूव कराओ भाई एक एक से। ये हाउसेस ऐसे कैसे भाई, सॉल्ट कैसे वो हेडर मिस कर दिया भाई जो सॉल्ट रखकर बोलता हाउसेस। अबे मतलब मेरा ऐसा है, देख सॉर्लोथ हाउसन से हेडर जीत रहा है तो मैं हाउसन को ब्लेम नहीं करूंगा, पर उसको इतना फ्री हेडर ना दे भाई, धक्का मारे, उछलने से रोके, ये सब करे ना। और उसके लिए मेन फिजिकलिटी नहीं है। भाई इसमें तो क्या ही, सॉल्ट ने तो ऐसा भी नहीं कि उसे चैलेंज मैनेज कर रहा था। नहीं मैं वही कह रहा हूँ, अगर तो एक बंदे से हेडर हारने वाला है, वो तेरे से लंबा है, तेरे से चौड़ा है, सब कुछ है, तो उसको इतना फ्री हेडर तो मत दे, धक्का दे, पुश कर, फ्री हेडर मत दे भाई ऐसे। भाई तीनों गोल सेट पीस से हुए, तीनों गोल पेनल्टी भी उन्हें सेट पीस से मिली, वो दोनों गोल भी सेट पीस से हुए। और भाई वो तो लैंगले पता नहीं डर के क्यों आया, वरना वो भी सेट लगा देता, चौथा गोल भी सेट पीस। वही, वो तो अपने सर के आगे हाथ रख दिया, वरना हटा देता हाथ, गोल हो जाता भाई। भाई भाई क्या सेट पीस पे क्या हो गया था, सब हेडर लेना भूल गए, किसी को डिफेंड करना सब भूल गए। वही पता नहीं भाई। परफॉर्मेंस था भाई, बहुत एम्बैरेसिंग। अब तो वीकनेस सबको दिख गई भाई खुलेआम कि हमसे सबको दिख गई। अब सब बैठ के क्रॉस देते रहेंगे। भाई पता नहीं भाई, अब वापस गुलर कैंप से नहीं हिलना चाहिए। दो विकेट वही गुलर को वापस कैम लेकर आओ भाई, कोई मतलब नहीं है, गुलर को कैम लाओ, मास्तानतुओं को रखो, बेलिंगम को मेरे ख्याल से, मैं तो अभी भाई वेलवर्डे की जगह सब्स्टिट्यूट करता हूँ, वेलवर्डे सही नहीं खेल रहा था। मैं तो कहूंगा विनी के बदले मतलब एम्बापे को लेफ्ट विंग खेला और बेलिंगम को भेजो स्ट्राइकर। वो तो फिर हाई वो है ना भाई, वो तो बहुत ड्रास्टिक है, मैं एग्री कर रहा हूँ, वो हमारा बेस्ट वो है। बेलिंगम को फॉल्स नाइन रखो, एम्बापे को लेफ्ट लेकर आओ, राइट पे मास्तानतुओं, सेंटर पे गुलर, क्या कहते हैं, ट्रिपल मिडफील्ड, वेलवर्डे, चुआमेनी, बेलिंगम। पता नहीं इस परफॉर्मेंस में बालवर्डे ऐसे कुछ अलग से बेकार नहीं खेला, सभी बेकार खेले। नहीं मैं वेलवर्डे से एक्सपेक्ट नहीं करता कि वो पासेस मिसप्लेस करेगा, वो भी डी के बाहर, वो सामने ऑपोजिशन को पास दे दे रहा भाई, वो सब मैं अनकैरेक्टरिस्टिक मानता हूँ भाई वेलवर्डे के लिए। भाई एक तो कारवाहाल भी दे रहा था, करेरास आज इतनी गलतियां कर रहा था भाई, करेरास ड्रिबल करके छोड़ रहा था। सारे के प्रेशर में आ गए सब ये लोग, डर के खेल रहे थे पूरा। चल भाई मतलब देख, हमारा ऑब्वियसली भाई जितना भी हमने बात किया सब नेगेटिव है, मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि भाई होपफुली हमारा आखिरी बकवास गेम हो इस सीजन का। होपफुली भाई कुछ तो वापस करना पड़ेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा। होपफुली एक लेसन सीख जाए। नेक्स्ट सीजन उससे हम 5 गोल खा गए। एथलेटिको तो कुछ भी नहीं भाई, पॉइंट्स लेने के लिए स्ट्रगल कर रही है, कुछ नहीं हो रहा उनसे। उनसे 5 गोल खा गए मतलब भाई कैसे कभी बिलीव नहीं होता है भाई, क्या हो जाता है। अगले बार इतना अच्छा खेल रहा था तो इतना एक्साइटेड था, अचानक से 5 गोल खा के सारा एक्साइटमेंट खत्म। सब भाई सिर्फ मैड्रिड के बस की है ऐसा खेलना, सिर्फ रियल मैड्रिड के। भाई 63 पोजीशन रख के, ये तो बारसा है बन गए क्या हम? 63 पोजीशन रख के 2 शॉट ऑन टारगेट, 6 शॉट उनके, 13 शॉट, 7 शॉट ऑन टारगेट, क्या बारसा भाई? ये तू मेरे को मैच का टीम्स मत दिखा, मुझे लगे राइट पे, लेफ्ट पे मैड्रिड, पुरानी मैड्रिड है, और राइट पे बारसा है, क्या है ये? भाई पोजीशन फालतू का, कोई ना गोल मारने का थ्रेट। भाई मुझे इससे मतलब ही नहीं है इस नंबर से, भाई कोई बताओ जावी को। भाई विंग से जाके कीपर तक पहुंच रहे हैं, पोजीशन तो रखेंगे ही। भाई ये इस नंबर से किसी को फर्क नहीं पड़ता भाई, पेप गार्डियोला और ऐसे मैनेजर्स के अलावा ये स्टैट पे ध्यान देना बहुत खराब चीज है, ये इंपॉर्टेंट चीज है भाई। भाई मैच में एक शॉट नहीं ले रहे ना कुछ। भाई पोजीशन का क्या करेगा भाई, क्या रख करेंगे हम पोजीशन का। भाई मेरे को पेप बॉल सबसे बेकार बॉल लगता है, अगर जावी अलोंसो वैसा बॉल खेलना चाहता है ना, मैं नहीं देख पाऊंगा जावी अलोंसो। भाई 63% पोजीशन रख के इतने बकवास स्टैट्स हमारे, एक्सपेक्टेड गोल्स, टोटल शॉट, बिग चांसेस, सब सब बकवास। आज तो भी ये क्या है भाई, ये तो मैं रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पा रहा हमारी मैड्रिड को। देख 500 पास, 0 शॉट्स, 0 बिग चांसेस मिस, क्या है ये सब? उनके बिग भाई तो कोर्टवा ने सेव कर दिए तो बहुत खतरनाक खतरनाक 8-9 गोल खाने वाले थे आज हम। डिसगस्टिंग मैच था, तो बुलाना चाहता हूँ भाई। अब अगला मैच कब है और किसके साथ है, चैंपियंस लीग? वो भाई कहीं कहीं जा रहे हैं ना अपन, कोई अजीब सी कंट्री में, चैंपियंस लीग फिक्सचर के लिए। कहाँ जा रहे हैं? आई गेस कौन सी कंट्री में?
छो कहाँ पे लिखा होता है भाई? हाँ तो खोलना ये रहा, कहाँ है भाई ये स्टेडियम? फिर क्या करने लगे कजाकिस्तान कजाकिस्तान में है भाई। कजाकिस्तान जा रहे हैं सितंबर 30, 3 दिन में। मैं देखा था मैड्रिड का पहला कजाकिस्तान में मैच है। ठीक है भाई, छोड़, डिस्ट्रैक्ट नहीं होते हैं। डिस्गस्टिंग मैच है, इस मैच में, नेक्स्ट मैच में जीतना ही एक्सेप्टेड और कुछ भी नहीं है एक्सेप्टेड। चल फिर